मूल में सनकादिकों के ही अवतार हैं। सनकादिक भगवान ही प्रहलाद जी के रूप में आए। वो सनकादिक कौन है? सनकादिक स्वयं भगवान है, क्योंकि भगवान के जो प्रधान 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों में सनकादिक भगवान का स्मरण है। सृष्टि के आरंभ में भगवान का प्रथम अवतार सनकादिक अवतार है। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए, तो वे सनकादिक भगवान प्रहलाद जी के रूप में क्यों आए? दैत्य कुल में क्यों आए? श्री ठाकुर जी जब धरती पर अवतार लेना चाहते हैं, जीव जगत के परम हित के लिए, परम कल्याण के लिए, तो ये नटवर नागर कौतुकी लीलाधारी कोई न कोई विचित्र लीला रचा लेते हैं। बक्सर वाले मामा जी ने लिखा, उसको हम बोलेंगे तो नहीं पूरा। कहते जगदीश जग के हित जब, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन, अति कौतुकी जनार्दन, कोई खोजते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन, कोई खोजते बहाना, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब, चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब, जगदीश जग के हित जब। भगवान अवतार लेना चाहते हैं, तो अवतार लेंगे तो कुछ न कुछ तो कारण बनाएंगे ना। तो परम कौतुकी करुणा निधान ने, परम कौतुकी करुणा निधान ने लीला की। क्या लीला की? अपनी प्राण वल्लभा प्रियतमा श्री लक्ष्मी जी के ऊपर ही सबसे पहले जादू चला दिया। भगवान से सर्वथा अभिन्न है लक्ष्मी जी, उनकी हृदयेश्वरी प्राण वल्लभा हैं, उनके वक्षस्थल में विराजती हैं, आचार्या हैं। उनसे ज्यादा ब्रह्म तत्व भगवत तत्व को और कौन जानता होगा? लेकिन ये कौतुकी नटवर नागर लीलाधारी है ना, इन्होंने लीला कर दी। लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती है। भगवान के अतिशय सुकोमल चरणों को देखकर लक्ष्मी जी को एक विचित्र भाव जगा। हमारे प्राण जीवन धन तो बड़े कोमल हैं। कितने कोमल हैं? बोले कमलों से भी करोड़ों करोड़ों गुना कोमल हैं भगवान के चरण। भगवान के चरणों की सुकोमलता का ऐसा अनुभव लक्ष्मी जी को होता है कि लक्ष्मी जी अपने अति सुकोमल कर कमल से भगवान के चरण दबाने में संकोच करती। तब कैसे दबाती है? तो लक्ष्मी जी के करतल से एक अरुण वर्ण की कांति निकलती है, उस ऐसे हाथ ले जाती है चरणों तक और कांति से
नीलमणि के जैसे भगवान के चरण, भगवान के पैर, भगवान के चरण, वो नीलमणि के जैसे अरुण वर्ण की कांति लक्ष्मी जी के करकमल से और नीलम की भी कांति को लज्जित करने वाले भगवान का श्रीअंग, वो मिलकर के एक विलक्षण द्युति का निर्माण होता है, उस कांति से संवाहन करती। इतने सुकोमल भगवान के चरण। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे प्रियतम तो इतने कोमल हैं और इनके पार्षद भुजदंड इनके हैं, बड़े तगड़े हैं, उठी हुई चौड़ी विशाल छाती, केहरी के समान इनकी कटी, विशाल भुजदंड, कहीं इनकी नियत बदल गई। अभी तो जी हजूरी कर रहे हैं, जो आज्ञा स्वामी, जो आज्ञा स्वामी कह रहे हैं, जो आज्ञा नाथ, वो कहीं इनकी खोपड़ी गर्म हो गई। एक दो तो है नहीं, कहेंगे चलो बैकुंठ खाली करो, तब लक्ष्मी जी को ऐसा सोचना चाहिए। आप सोचो, ऐसा सोचें तब सोचें जब भगवान की भगवत्ता भूल जाएं। हमारे ठाकुर जी केवल ब्रज में आकर चोर नहीं है, ये तो जहां रहते चोरी करने की आदत है इनकी। लक्ष्मी जी के ज्ञान की चोरी कर ली हमारे ठाकुर जी ने। लक्ष्मी जी के हृदय में जो भगवान के तत्व का ज्ञान है उसकी चोरी कर ली। अब चोरी कर ली तो लक्ष्मी जी भयभीत हो गई, ये पार्षद कहीं हमारे ठाकुर जी के विरुद्ध न हो जाएं। और जय विजय ही बार बार नजर पड़ती थी तो सामने वही थे। मो चित्त वृत्ति नित तह रहो जहाँ नारायण पद पार्षद, विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी, नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी, चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय, शील सुशील सुसेन भाव भक्तन प्रतिपालय, लक्ष्मी पति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृद, मोह चित्त वृत्ति नित्य तह रहो जहाँ नारायण पद पार्षद। ये 16 पार्षद हैं भगवान के। तो जय विजय पर दृष्टि पड़ रही थी बार बार लक्ष्मी जी की। ये बड़े कठोर हैं, ये बड़े कठोर हैं। उसी बीच में कुछ ऋषि मुनि महात्मा आ गए, वो स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करने लगे, ध्यान से सुनो। वो कहने लगे प्रभु आप तो कमलों से भी अनंत अनंत गुणित कोमल है, कमल से भी अधिक कोमल है। लक्ष्मी जी ने कहा आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं अनुभव करती हूँ, आप तो केवल बोल रहे हो, मैं निरंतर निकट रहकर अनुभव करती हूँ कि मेरे प्राण जीवन धन श्रीमन नारायण वैकुंठनाथ कमलों से भी अधिक कोमल है। पर ऋषियों ने स्तुति करते करते कहा वज्रों से भी करोड़ों करोड़ों गुना कठोर हैं। लक्ष्मी जी ने कान पर हाथ रख लिए, बोली ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, हैं? जो इतना कोमल होगा वो कठोर कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं, महात्माओं की बात पर संदेह नहीं करना चाहिए, ये ठीक कहते हैं। जाकी रही भावना जैसी मूरत देखी तिन तैसी, तुम्हारे जैसे कोमल भाव वाले भक्तों के लिए मैं कमल से ज्यादा कोमल हूं, और जो कठोर वाले हैं उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं। हमारे ब्रज के रास लीला वाले ठाकुर जी कहते हैं, रास बिहारी ठाकुर जी, जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। ठाकुर जी क्या कहते हैं, जो तू कर रो काठ सो तो मैं लोहे की लाट। तो यदि काठ जैसा कड़ा है तो तुम लकड़ी जैसे हो तो हम लोहे जैसे हैं, भगवान कम थोड़ी है। तो जिनके हृदय में जैसा भाव उसको वैसी अनुभूति होती।
लक्ष्मी बोले नहीं महाराज, आप तो कोमल ही हैं। ठाकुर जी बोले ठीक है, अभी तुमको अपनी कठोरता का अनुभव कराते हैं। जय विजय, आज्ञा प्रभु। आज हमारी अखाड़े में चलने की इच्छा, चलो अखाड़े में। जो आज्ञा प्रभु। अखाड़े में पहुंच गए, ठाकुर जी का सिंहासन लग गया। खड़े हो जाओ अखाड़े में दोनों। जय विजय खड़े हो गए। उठाओ वज्र के सवार सार समान, वज्र सार सर्वस्व के समान अपनी विशाल गदा उठाओ। और ठाकुर जी अखाड़े में खड़े हो गए। ऐसे पूरी शक्ति लगाकर अपनी गदा मेरी छाती पर मारो, प्रहार करो मेरे ऊपर अपनी प्रचंड गदा का, पूरी शक्ति लगाकर। इतना सुनते जय विजय ने कान पर हाथ रख लिया, रोने लगे, सिर नीचा कर लिया। महाराज क्या बोल रहे हो? सेवक सोई जो करे शिवकाई, अरि करनी कर करे लड़ाई। ये तो दुश्मन का काम है लड़ना। भला मैं आपका सेवक, आपके अत्यंत दिव्य सुकोमल वक्षस्थल पर अपनी प्रचंड गदा का प्रहार कैसे कर सकता हूं? भगवान बोले अच्छा, बड़े सेवक बनते हो। पहले तो हमने कहा आज्ञा, तो बोले जो आज्ञा। और अब आज्ञा का पालन करने की बात आई तो अपने दाव पेंच लगा रहे हो कि सेवक सुई जो करे शिवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। तो हम तुमसे परिभाषा पूछ रहे हैं कि सेवक की परिभाषा क्या है और शत्रु की परिभाषा क्या है। हम परिभाषा पूछ रहे हैं कि आज्ञा पालन के लिए कह रहे हैं। तुमने गदा का प्रहार तो हमारे श्रीअंग पर नहीं किया, पर मेरी आज्ञा पर प्रहार कर दिया, तुमसे अपराध बन गया। तुम्हें सेवा धर्म का रहस्य मालूम नहीं है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। सेवा क्या है? आज्ञा पालन ही सेवा है। और पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज पंडित जी का उदाहरण देकर के कहते थे कि आज्ञा कहते किसको? किसको आज्ञा कहते? तो पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे आज्ञा पालन में अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने से बड़े जो आज्ञा दें, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार किए शुभ जाने। वो जो कहें मान लो। यदि वे अनुचित आज्ञा देते हैं तो उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा, तुम जिम्मेवार नहीं हो उसके। पर तुम यदि श्रद्धा पूर्वक पालन करते हो तो तुम्हारा काम पक्का। युधिष्ठिर को जुआ खेलने का पाप नहीं लगा। पाप लगना चाहिए कि नहीं? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? ताऊ जी की आज्ञा थी धृतराष्ट्र की, जुआ खेलो, और आज्ञा शास्त्र विरुद्ध आज्ञा दी धृतराष्ट्र ने, तो उसका परिणाम क्या हुआ? 100 बेटे मारे गए, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। आज्ञा पालन, तुमने आज्ञा पालन नहीं किया, तुम आज्ञा पालन में चूक गए। आज्ञा पालन नहीं किया तुमने, महाराज भूल हो गई। अब भूल होने, अब कहने से क्या हुआ? भूल हो गई। जो कहा था उसको तत्काल पालन करना चाहिए था, और तुमको पता नहीं है। भगवान बोले तुमको पता नहीं है, मेरा नाम सत्य संकल्प है। यदि मेरे मन में संकल्प उठ गया कि तुम अपनी प्रचंड गदा उठाकर मेरे ऊपर प्रहार करो, तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी कि तुमको पूरी शक्ति लगाकर हमसे लड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल लड़ना तो पड़ेगा। जाओ, दूसरी आज्ञा है, फिर से खड़े हो जाओ वैकुंठ के द्वार पर। जो आज्ञा पूरी। खड़े हो गए। बेचारे दुखी तो पहले ही से थे। देखो, जिसकी खोपड़ी गर्म हो जाए, ये व्यवहार की बात बता रहे हैं गोविंद राम जी महाराज। जिसकी खोपड़ी गर्म हो जाए
उसको किसी काम में, किसी सेवा में फिर पुनः नियुक्त नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी खोपड़ी ठंडी ना हो जाए। तो गर्म खोपड़ी वाला आदमी जहां उसको खड़ा कर दोगे कुछ न कुछ उठपटांग ही करेगा। अरे खोपड़ी को ठंडी होने का अवसर तो दो। तो ठाकुर जी ने गरम गरम खोपड़ी में जय विजय को खड़ा कर दिया। वहां बेचारे बेच दुखी तो वैसे ही थे। और उसी बीच में भगवान ने योग माया को आदेश दिया, मेरे चरण कमलों का दिव्य मकरंद सुगंध उसको लेकर तुम उड़ो और सीधे ब्रह्मलोक में जाओ, जहां मेरे आत्मस्वरूप श्री सनकादिक भगवान विराजे हैं। उनके नासा विवर में मेरी चरण कमल मकरंद सुगंधि का प्रवेश कराओ। बस मेरे चरणों का स्मरण करके वे व्याकुल हो जाएंगे और न्योता दे करके तुम उनको वैकुंठ तक ले आओ। सनकादिक बैठे राम राम कर रहे थे। उनकी नासिका में जैसी भगवान के चरणों की सुगंध गई, आहा, ये तो भगवान के चरणों की सुगंध है, लगता है प्रभु ने हमको याद किया है। अब तो भाव विह्वल होकर के दौड़े, हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही कीर्तन करते हुए गए। क्यों? क्योंकि नारद जी कहते हैं हरि शरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचा अतः काल समाधिष्ठा जरायुष्मान नवादते। ये हरिशरणम पंचाक्षर महामंत्र का कीर्तन निरंतर सनकादिक भगवान करते रहते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। वो तो हरिशरणम करते हुए चल रहे हैं। सवेरे यहां भी बड़ा सुंदर कीर्तन होता हरिशरणम का। सवेरे प्रार्थना जब 5 बजे आरंभ होती है तो उसके बाद हरिशरणम का कीर्तन भी स्वामी जी नित्य कराते थे। देखो बहुत अच्छा अवसर है। स्वामी श्री नवलराम जी महाराज पूरे परिकर के सहित विराज रहे हैं और ठीक सवेरे 5 बजे प्रार्थना शुरू हो जाती है। सभी संतों से भी हमारी प्रार्थना है और सभी हरिभक्तों से प्रार्थना है कि सुविधा बन पड़े तो अवश्य ही कोई विशेष कार्य में आप साधन में व्यस्त न हो तो आप अवश्य ही प्रातःकालीन प्रार्थना में पधारें। गीता जी का थोड़ा पाठ करने का अवसर मिल जाएगा और स्तुति प्रार्थना का अवसर मिल जाएगा और परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी से कुछ सत्संग सुनने को भी मिल जाएगा। दास का आसन तो इतनी अच्छी जगह पर है कि वहां एक एक शब्द सुनाई पड़ता है, बहुत सुंदर। लेकिन वो सुनना उसकी अपेक्षा वहां बैठकर श्रवण करना वही ज्यादा उत्तम पक्ष है। ऐसा ही करना चाहिए।
तो कीर्तन करते करते सनकादिक भगवान रमा वैकुंठ पहुंच गए। और जय विजय तो वैसे ही उनका माथा थोड़ा गरमाया हुआ था और ये प्रेम विह्वल थे, ये सीधे प्रवेश करने लगे। देखो सनकादिक भगवान को भी कहना चाहिए था, द्वारपाल खड़े किस लिए हैं, उनसे कहना चाहिए था कि हम ब्रह्मलोक से आए हैं, प्रभु को सूचित करो, हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। मर्यादा तो यही है। चहुदिश चितय पूछ मालीगन, लगे लैन दल फूल मुदित मन। ठाकुर जी ने कितनी मर्यादा रखी। कोई मना करता जनक जी के मालियों में, पर पूछ करके तब तुलसी पुष्प उतारे भगवान ने। मर्यादा है, द्वारपाल हैं, चौकीदार हैं, तो उससे पूछ के भीतर जाओ। भाव विह्वल थे इसलिए वो उनको ध्यान नहीं रहा, वो जाने लगे और उन्होंने बेत लगाकर रोक दिया। ए कहां जा रहे हो, हम किस लिए खड़े हैं, हमसे पूछा नहीं। सनकादिकों ने कहा हम कुछ लूट लेंगे कि कुछ चुरा लेंगे कि छीन लेंगे, नंग धड़ंगे बाबा जी, हमसे क्या भय हो गया, आपको और भगवान को क्या भय हो गया, वैकुंठनाथ को क्या भय हो गया। आज के पहले तो कभी मार्ग रोका नहीं गया, ये नया कानून शुरू हो गया। ले हम किस लिए खड़े हैं, हम किस लिए खड़े हैं, बिना पूछे जांचे भीतर घुसे चले जा रहे हो। भगवान के मिलने में बाधा उत्पन्न की। वे व्याकुल तो थे ही भगवत दर्शन के लिए, उस व्याकुलता में उन्होंने कहा रे तुम भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद रहने योग्य नहीं हो। उन्हें खबर पड़े कि सनकादिक आए हैं ब्रह्मलोक से, तो वे हमारा आदर करने के लिए द्वार तक चलकर स्वयं पधारें, और तुम उनके सेवक हो करके इतने उद्धत उद्दंड हो कि महात्माओं का अपमान करते हो। जहां काम, क्रोध और लोभ इन तीन विकारों का ही साम्राज्य है, ऐसे मृत्युलोक में तुमको 3 जन्म तक असुर योनि में जाना पड़ेगा। शाप दे दिया। माथा तो गरम था ही, गरम माथे में गलती ज्यादा बनती है। शाप मिल गया तो माथा ठंडा हो गया, नीचा सिर करके रोने लग गए। सनकादिक भी शाप दे करके बड़े दुखी हो गए। अरे मैंने आखिर तो भगवान के सेवक हैं, मैंने भगवान के सेवकों का अपराध कर दिया, ठीक नहीं किया, हमको शाप नहीं देना चाहिए था। इतनी छोटी सी बात पर इतना क्रोध कर दिया। वो भी दुखी थे, वो भी मौन हो गए। जय विजय भी मौन हो गए, नीचा सिर लटकाकर खड़े हैं। सनकादिक भी मौन हैं, दुखी भी हैं, वो भी नीचा सिर किए हुए हैं। तत्काल वैकुंठनाथ भगवान लक्ष्मी जी के सहित वैकुंठ के द्वार पर ही प्रकट हो गए। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की। भगवान का दर्शन करके जय विजय को, सनकादिकों को, दोनों को खूब आनंद मिला, खूब प्रसन्नता हुई। देखो महाराज जी, एक बड़ी सूक्ष्म बात है। भगवान प्रकट हो गए, पर एक बार भी यह नहीं कहा सनकादिकों से कि चलो वैकुंठ यहाँ द्वार पर क्यों खड़े हो। आपके कोई प्रिय व्यक्ति आ जाएं आपके स्थान के द्वार पर, तो क्या ये अच्छा है मैं आ जाऊं यहाँ और श्री गोविंद राम जी महाराज वहां जो बाहर वाला गेट है वहीं खड़े होकर 2-5 मिनट बात करें और कहें कि अच्छा महाराज पधारो, तो अच्छा तो नहीं लगेगा। हे भाई वाह, हम कहाँ से सैकड़ों किलोमीटर से चल के आए, ये भले आदमी कह रही यहीं से हाथ जोड़ लिए, बोले जाओ पधारो, खराब लगेगा। एक बार भी तो झूठे ही कहो कि महाराज चलो भीतर चलो। भगवान ने झूठ मूठ को भी नहीं कहा कि भीतर चलो।
क्या भगवान व्यवहार नहीं जानते? नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम समझान यथारथ। इनके जैसा कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। व्यवहार में भगवान से चूक नहीं हो सकती, पर इतनी बड़ी चूक। खूब बड़ाई की, खूब जय जयकार किया, इतने ही कहते महाराज थोड़ा शरबत पी लो, थोड़ा खीर मालपुआ खा लो, अरे कुछ नहीं तो पानी ही पी लो, ले कुर्सी है बैठ जाओ, कुछ भी नहीं कहा। स्वागत सत्कार के नाम पे जय सिया राम। क्यों? बड़ी बारीक बात है, बहुत बारीक बात। भले ही तुम मेरे ही स्वरूप हो, जीवन मुक्त महात्मा हो, लेकिन भक्तापराध करने वाले को वैकुंठ में प्रवेश नहीं है। आखिर तो ये मेरे सेवक हैं, इन मेरे सेवकों को शाप देकर तुमने वैष्णवापराध किया है, और वैष्णवापराध करने वाले को वैकुंठ में स्थान नहीं है। हमने महापुरुषों से सुना है, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे और पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज भी कहते थे कि एक हाथ ठाकुर जी पकड़ लें और एक हाथ गुरु जी पकड़ लें, किंतु वैष्णवापराध लगा हुआ हो, भक्तापराध लगा हुआ हो, तो वैकुंठ के साकेत के गोलोक के द्वार बंद हो जाए। भक्तापराधी को भीतर प्रवेश नहीं। एक हाथ भगवान और गुरु जी पकड़ लें, इसका मतलब है कि जिनकी कृपा से मिलता वो चाहे तो भी नहीं मिलेगा। वैष्णवापराध बहुत भयंकर है। और महाराज जी कल हमने चर्चा की थी, भक्तमाल की सबसे बड़ी महिमा यही है, ये वैष्णवापराध से बचाने वाला ग्रंथ है। भक्तों के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, फिर स्वप्न में भी भक्त तत्व का तिरस्कार नहीं होता, फिर भक्तों में दोष दिखते ही नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा, यस्यामृतामल यशः श्रवणावगा सद्यः पुनाति जगदास्वपचाद् विकुंठा सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्ति। भगवान ने कहा, मेरी चरतामृत सुधा गंगा में आचांडाल पर्यंत जगत एक बार गोता लगा ले तो सद्यः पुनाति, तत्काल पवित्र हो जाता है। ऐसी हमारी जो नाम रूप लीला की महिमा है, वो जगत में प्रचारित किसके द्वारा हुई? आप जैसे संतों के, ब्राह्मणों के, महात्माओं के द्वारा ही मेरी महिमा का संसार में प्रचार हुआ। तो ऐसे महात्माओं का तिरस्कार मेरी भुजा ही क्यों न करने लग जाए, मैं अपनी भुजा को अपने काट डालूंगा, लेकिन आप जैसे महात्माओं का अपमान सहन नहीं कर सकता। पर हे सनकादिको, सेवकों का किया हुआ अपराध स्वामी का माना जाता है। ये मेरे सेवक हैं,
इनके द्वारा किया गया अपराध मेरा अपराध है, मैं इनकी ओर से आपको प्रणाम करता हूं और इनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की क्षमा याचना करता हूं। सनकादिक भगवान रो पड़े, उनके मन में आया, वाह, जय जयकार तो हमारी कर रहे हैं, बड़ाई हमारी कर रहे हैं, पर भूल से एक बार भी इन्होंने हमको अपना नहीं कहा, और बार बार ये भी कहते हैं कि जय विजय अपराधी हैं। अपराधी भी कह रहे हैं और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, धन्य है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, हे नाथ, मैं तो लाखों बार कहता हूं मैं आपका हूं, आपका हूं, आपका हूं, आपका हूं, बारिक तुलसी कृपाल। हे प्रभु, एक बार कहे कि तुलसी तू मेरो है, तुम मेरे हो, एक बार कहो। ठाकुर जी कहते हैं मेरे हैं। हमसे निश्चित अपराध बना, हमारी ऐसी भक्ति कहां कि प्रभु हमको मेरे कहें। तो हमें और भक्ति करनी चाहिए जो भगवान मुझे मेरे कहें, अपना वात्सल्य देवें, अपना कहें। और इन भक्तों के प्रति अपराध बना है, इसलिए उसका प्रायश्चित करें। कैसे? बोले इनको शाप दिया असुर बनने का, तो इनके उद्धार में कारण बनकर उसका कुछ बदला चुकावें, उसका कुछ प्रायश्चित करें। तो सनकादिक भगवान ने संकल्प किया कि हम भी ऐसी भक्ति करेंगे कि प्रभु हमको वात्सल्य दें और हमें अपना कहें। भैया, भगवान का अनंत वात्सल्य तो भक्तों के प्रति है ही, पर जैसा वात्सल्य भगवान ने नृसिंहावतार में प्रहलाद जी के प्रति व्यक्त किया है, ऐसा वात्सल्य का कोई उदाहरण ही उपलब्ध नहीं है। भगवान ने कहा, प्रहलाद, मेरे आने में विलंब हुआ, मेरे विलंब को आप क्षमा कर दो। क्षंतव्यः, मेरे अपराध को क्षमा करो। यदि में विलंबः क्वेयम क्वेदम वपुः, कहाँ तो तुम्हारा अत्यंत सुकुमार शरीर, कहाँ ये दुष्ट का अत्याचार, और कहाँ मेरा आना इतनी देर से। बहुत कष्ट सहा प्रहलाद, मेरे आने के विलंब को क्षमा करो। और इतना ही नहीं, भगवान इतने प्रेम में विभोर हो गए, अपने प्रेमाश्रु जल से प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया भगवान। और जैसे हाल की ब्याई हुई गाय बछड़े को चाटने लग जाए, ऐसे भगवान जीव से प्रहलाद जी को चाटने लगे। वेद में लिखा है कि जीव अन्न है और भगवान अन्नाद हैं, अर्थात जीव भोग्य है और भगवान भोक्ता है। पर जैसे जीव से ठाकुर जी ने प्रहलाद जी का स्वाद लिया, चाटा, ऐसा किसी को नहीं चाटा। तो वे सनकादिक ही प्रहलाद जी बने। और प्रहलाद जी ने कहा, सनकादिकों ने कहा, हमने शाप दिया है ना, इसलिए एक बार तुम्हारे उद्धार में हम कारण बनेंगे। और हिरण्यकशिपु के उद्धार में प्रहलाद जी कारण बने। लक्ष्मी जी बोली, कठोरता तो मैं देखना चाहती थी और आफत बेचारे इन पे आ गई, तो एक बार इनके उद्धार का कारण मैं बनूंगी। तो लंका में जाकर के श्री जी ही उनके उद्धार का कारण बने। ठाकुर जी बोले कि लीला तो सब मेरी, न तुम्हारी गलती, न इनकी गलती, ये तो मेरी इच्छा है। मैं इनसे अवतार लेकर मैं इनसे युद्ध की लीला करना चाहता हूं। जैसे ही का मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा से साप मिला, आहा, अब तो इतनी प्रसन्नता हो गई जय विजय को, जैसे किसी प्यासे को छक्कर अमृत पिला दिया जाए। बोले भगवान, हम तो बड़े दुखी थे,
हमसे गलती, जब आप ही चाहते हैं तब फिर क्या कहना। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे, 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 बस तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। भगवान ने कहा इच्छा तो मेरी ही थी, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम 3 बार धरती पर जाओगे और तुमको उबारने के लिए हम 4 बार धरती पर आएंगे। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना, मुकुत न भये हते भगवाना। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना। लेकिन भगवान के तो 4 अवतार हुए, इनके 3 जन्म और भगवान के 4 अवतार। पहला हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 अवतार, हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए नरसिंहावतार, फिर रावण कुंभकर्ण का संहार करने के लिए श्री रामावतार, और शिशुपाल तंत्र का संहार करने के लिए कृष्णावतार। तो भगवान 4 बार आए और जय विजय 3 बार आए। मानो ठाकुर जी ने कहा तुम मेरे हो जाओ, कथनचित तुम्हें संसार के चक्र में मेरी इच्छा से जाना पड़े तो तुम 3 बार भी आओगे, तो तुमको छाती से लगाने के लिए 4 बार भी आने में हमें कोई संकोच नहीं है। बस तुम अपना आग्रह मत रखो, अपनी इच्छा मत रखो, मेरे प्रति अपना संपूर्ण समर्पण करो। ये बात तो अब सनकादिक भगवान स्वयं भगवान है और वे भगवान ही प्रहलाद जी के रूप में आए। हमको ऐसा लगता है कि प्रहलाद जी ने जो परम निष्काम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है, जो सिद्ध कोटि की भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है, वह आदर्श कोई जीव कोटि का जीव प्रस्तुत ही नहीं कर सकता था। इसलिए भगवान को ही भक्त के रूप में आना पड़ा और वे ही भक्तराज प्रहलाद इस कलिकाल में परम सिद्ध संत श्री कबीरदास जी के रूप में धरती पर आए। कबीरदास जी वही हैं, साक्षात प्रहलाद जी ही कबीरदास जी। कबीरदास जी की जैसे कबीरदास जी। महाराज जी कबीरदास जी के पास भी अप्सरा आई
कबीरदास जी के पास भी अप्सरा आई, साक्षात माया ही अप्सरा बन के आई। कबीरदास जी ने कहा यहाँ, बड़ा सुंदर पद है कबीरदास जी, यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना, तुम घर जाओ मैं अपनी बहना, यहाँ तुम्हारो कछु लेना न देना, चली जाओ। माया घुटने टेक के चली। तो प्रहलाद गायो असुर दाह्यो, बहुरी सायो मारे, प्रहलाद गायो असुर दाह्यो, बहुरी सायो मारे। प्रहलाद जी जन्मजात भक्त हैं, सुखदेव जी के भक्त हैं। पहली बार जब संडामर प्रहलाद जी को हिरण्यकशिप के पास लेके आए, बोले बेटा तुम्हारे गुरुजी ने तुमको क्या सिखाया, कोई उत्तम बात बताओ, अपनी पढ़ाई में से उत्तम बात बताओ। प्रहलाद जी बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम, सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात्, त्यक्त्वात्मपातं गृहमन्धकूपं, वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे असुर राज पिताजी, हम तो इसे ही उत्तम पक्ष मानते हैं, बात मानते हैं कि संसार गृहस्थाश्रम अंधेरे कुएं के जैसा है, इससे बाहर निकल करके जंगल में चला जाए और जंगल में जाकर के अनन्य भाव से भगवान का भजन किया जाए। हरिम आश्रय, तो भगवान का आश्रय लिया जाए। हिरण्यकशिपु ने कहा ये छोटा सा बच्चा ये कैसे जान गया कि भगवान का आश्रय लेना चाहिए, घर छोड़ के जंगल में चले जाना चाहिए, भजन करना चाहिए। हे संडामर्क, लगता है विष्णु के पक्षपाती तुम्हारे गुरुकुल में आते जाते हैं, क्या उल्टा पलटा सिखा के लाओ, जाओ ठीक से बुद्धि शुद्ध करके लाओ। संडामर्क बेचारे आए तो इसलिए थे कि हमको पुरस्कार मिले, मिली फटकार। बोले प्रहलाद तुम्हारी विपरीत बुद्धि कैसे हो गई? देखो उल्टी बात है, विपरीत बुद्धि प्रहलाद जी की है कि संडामर्क की है, किसकी है? तो प्रहलाद जी की विपरीत बुद्धि नहीं है, पर वो बोले तुम्हारी विपरीत बुद्धि कैसे हो गई? ये क्या हमने तो तुमको ये श्लोक रटाया नहीं, तुम ये कहां से बोलने लग गए? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम, ये कहां से बोले? देखो ऐसी उटपटांग बातें मत करो। और तुम्हारी बुद्धि भगवान में कैसे लग गई? प्रहलाद जी बोले जैसे चुंबक के पास लोहा स्वाभाविक खिंचा चला जाता है, ऐसी भगवान श्री हरि तो चुंबक है, मैं लोहे के जैसा हूं। स्वाभाविक मेरा चित्त उनकी ओर आकृष्ट हो रहा है, मैं क्या करूं? मैं अपनी वृत्ति को रोक नहीं सकता। शंडामर्क बोले रे दैत्य चंदन मने जातो यम कंटक द्रुमा, दैत्यों का खानदान तो चंदन बन के समान है, ये बबूल का पेड़ प्रहलाद कहां से पैदा हो गया? कहना ये चाहिए था कि दैत्यों का खानदान तो बबूल के जंगल के समान है, ये चंदन का पेड़ कहां से आ गया? उल्टा बोल रहे। ऐसे नहीं मानेगा, ये डंडा से मानेगा। खूब समझाया, डराया धमकाया भी खूब। बोले अब तो ये पुराना पाठ भूल गया होगा, फिर ले गए।
अब की बार प्रहलाद जी ने फिर प्रणाम किया। अब की बार थोड़ा सावधानी की पूछने में हिरण्यकशिपु ने। बोले पप्रच्छ कथ्यताम वत्स यद शिक्षत गुरोर भवान। बेटा प्रहलाद, आपको आपके गुरुजी ने जो उत्तम बात सिखाई हो वो बताओ। हिरण्यकशिपु तो यही सोच रहा था कि संडा मर्कंडे जो पढ़ाया होगा वो बताएगा प्रहलाद। पर प्रहलाद जी सोचने लगे, तुम्हारे गुरुजी ने जो उत्तम बात बताई हो, ये तो कभी उत्तम बात बताते ही नहीं, ये तो बस अर्थ और काम की शिक्षा देते हैं, धर्म और मोक्ष की शिक्षा देते ही नहीं। देखो, देश की स्थिति बहुत खराब है। देश की जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं सब दैत्यों के गुरुकुल बन गए, दैत्यों के विश्वविद्यालय बन गए। पूरे भारतवर्ष की शिक्षा नीति में कहीं धर्म शास्त्र के लिए स्थान नहीं है, कहीं भी मोक्ष शास्त्र के लिए स्थान नहीं है। सारी शिक्षा दो बिंदुओं पर केंद्रित है, अर्थ और काम। कैसे खूब धन कमाया जाए और कैसे उसे भोगा जाए। पूरे विश्व में चीन से कोरोना वायरस फैला, पूरा चीन उस महामारी से त्रस्त है और विश्व के कई देश उससे संक्रमित हो चुके हैं। 29 कोरोना से प्रभावित मरीज भारतवर्ष में भी हो चुके हैं, माने यहां भी वो महामारी आ गई है। हमारी खूब गहरी संवेदना है जो इस रोग से पीड़ित हैं उनके प्रति, लेकिन हम आपको निवेदन करें, यह सब जो उपद्रव आज हो रहे हैं इसका मूल कारण है धर्म शास्त्र और मोक्ष शास्त्र से विमुख होना। मनुष्य जन्म का फल क्या है? बंधना की छूटना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही महाराज जी बोल रहे थे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष की बात ही नहीं है, साधन की बात ही नहीं है। हमने तो ऐसा भी सुना है, ये तो है कि मांसाहारियों को ये बीमारी आई और प्राणियों के भीतर से ही ये बीमारी आई, लेकिन ऐसी भी बात सुनने में आ रही है कि कोई ऐसा वायरस बनाया जा रहा था कि सोते सोते लोग मर जाएं, और वो कोई गैस का रिसाव हो गया और उसने ये महामारी का रूप ले लिया। ये गोवध जैसे भयंकर पाप हो रहे हैं, बाल हत्या, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसे भयंकर पाप हो रहे हैं, अबलाओं पर अत्याचार हो रहा है। छोटी छोटी नन्ही मुन्नी जो बालिकाएं हैं, जिनको देख करके ही श्री राधा रानी और श्री जानकी जी की याद आ जाती है, जिनको देखते ही लगता है कि श्री ठाकुर जी की, श्री जी की सखी हैं, ऐसी पवित्र बालिकाएं जिनको देखकर हृदय अत्यंत पवित्र भाव से भर जाना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बालिकाओं के साथ भी कैसा अत्याचार हो रहा है। यह है अर्थ प्रधान शिक्षा और काम प्रधान शिक्षा का दुष्परिणाम। धर्म शास्त्र और मोक्ष शास्त्र का तिरस्कार हमारे द्वारा हो रहा है, इसका ये दुष्परिणाम है। देश के विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं नारेबाजी कर रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और ये क्या है? तो ये स्वतंत्रता की, स्वतंत्र भारत में अपने मन की बात की अभिव्यक्ति की आजादी है। ऐसे देशद्रोही
उग्रवादी आतंकवादी जिन विश्वविद्यालयों में तैयार किए जा रहे हैं, ऐसे विश्वविद्यालयों की मान्यता तत्काल समाप्त होनी चाहिए। और ऐसी ऊटपटांग शिक्षा देने वाले, चाहे कुलपति हो, प्रोफेसर्स हो, उनको तत्काल भीतर कर देना चाहिए। देखो, हम आपको निवेदन करें, महाभारत में लिखा है, दंड जब चारों चरणों से परिपूर्ण होता है तब सतयुग होता है। दंड व्यवस्था के जब एक चरण नष्ट हो जाता है, 3 चरण रह जाते हैं, माने 100% दंड व्यवस्था जब होती तब सतयुग होता है, 75% दंड व्यवस्था जब होती तब त्रेता होता है, 50% दंड व्यवस्था रह जाती है तब द्वापर आता है, और 20-25% दंड व्यवस्था रह जाती है तब कलयुग आता है। कैसी छीछा लेदर मची हुई है इस देश में। एक कन्या पर अत्याचार किया गया और वे अत्याचारी अब तक कानूनी दांवपेच से बचते चले जा रहे हैं। अब तक उनको फांसी नहीं हुई। अरे ऐसे अपराधियों को तो तत्काल फांसी होनी चाहिए। लेकिन बहुत लज्जा की बात है, ये शिक्षित देश है, ये विकासशील देश की पहचान है, ये विश्वगुरु धर्मगुरु भारत की पहचान है क्या? ये बहुत दुखद बात है। राष्ट्र के हित में, देश के हित में अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं। कितना बढ़िया फैसला लिया गया है, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। मंच से कहने की बात नहीं है। पाकिस्तान से कुछ हिंदू आए थे, उनमें एक सज्जन हमारे पास आए थे। उन्होंने रोकर अपनी जो दशा कही, आप सुन नहीं पाएंगे कि हम पाकिस्तान में कैसे गुजारा कर रहे हैं। और उन्होंने रोकर के कहा, महाराज जी, हम लोगों को आप लोगों के प्रवचन सुनने की आजादी भी वहां नहीं है, वो व्यवस्था भी वहां नहीं है। किसको धर्म निंदा के कानून का सहारा लेकर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, नहीं कहा जा सकता है। हमारी छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, बलपूर्वक उनसे निकाह पढ़ लिया जाता है, बलपूर्वक धर्मांतरण होता है। और आप जैसे महात्मा लोग भी और जगह घूमते, वहां कोई नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा था कि महाराज कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि हम उस नरक से निकल आवे, हम लोग उस नरक से निकल आवे। तो उसको रोते हुए देखकर हमने कहा, हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, अच्छे लोग शासन में आए हैं, जरूर कुछ न कुछ ऐसा होगा कि पड़ोसी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। वो ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि वो सज्जन मिलके गए, उसके लगभग 1 महीने बाद ये समाधान की बात आ गई। पर जिस इतने अच्छे एक फैसले के लिए पूरे देश में प्रसन्नता की लहर दौड़नी चाहिए थी, आश्चर्य है, तुच्छ निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग उसका विरोध कर रहे हैं, सीसीए का विरोध कर रहे हैं। और विरोध भी इस कदर पर विरोध हो रहा है कि शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ जो दिल्ली में हुआ। ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ जो दिल्ली में हुआ।
कितने लोगों के घर जलाए गए, कितने लोग बेघर हो गए। और यह क्या एक दिन दो दिन में संभव है कि ट्रकों के ट्रक पत्थर आ गए? कोई बात सुनी जाती थी कि कश्मीर में पत्थर फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंकने वाले कश्मीर के पत्थर दिल्ली तक आ गए। यदि कश्मीर के पत्थर दिल्ली तक आ गए तो इस देश का कौन सा प्रांत, कौन सा गांव, कौन सा नगर, कौन सा परिवार सुरक्षित है फिर? इसलिए ये राष्ट्र के द्रोही विध्वंसकारी जितने तत्व हैं उनका बड़ी कठोरता से शासन को दमन करना चाहिए। ऐसा दमन करना चाहिए कि इनके मन में इस सोच ही न रह जाए कि हम इस देश में रहकर ऐसा करेंगे। और ये राष्ट्र के भक्त, राष्ट्र भक्त यदि सावधान नहीं हुए और संगठित नहीं हुए और शासन के लोग भी सावधान नहीं हुए तो जो दुर्भाग्य के दिन इस देश में आने वाले हैं उनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और इस पवित्र व्यासपीठ पर बैठकर उन दुर्भाग्य के दिनों की चर्चा भी हम नहीं करना चाहते। पर दिल्ली की घटना से पूरे राष्ट्र को जागृत हो जाना चाहिए, पूरे राष्ट्र को सावधान हो जाना चाहिए।